अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। आज जिस अफसोसनाक वाक़े के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कराची यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला, जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले पेश आया। और एक सेकंड ईयर की मॉर्निंग प्रोग्राम की लड़की अनीका सईद, वो पॉइंट से उतरते हुए उसी गाड़ी के नीचे आके कुचल गई और जाबर ना हो सकी, उनके बारे में बात करनी है मुझे। मैंने खुद कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और मैंने वहाँ से मास्टर्स किया है और मुझे पता है कि वहाँ पे पॉइंट्स का क्या हाल है। हम जब पॉइंट्स के लिए खड़े होते थे, जहाँ पॉइंट में 40 से 45 लोगों की जगह होती थी, वहाँ 100 से 150 लोग घुसाए जाते थे। इवन लड़के लटके हुए होते थे कि खुदा न खास्ता किसी भी दिन ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ जो आसपास ट्रैफिक चल रहा होता था, कितनी बार जो अंकल बाइक्स पे होते थे वो कहते थे कि बेटा यूं गिर जाओगे तुम और अंदर हो जाओ, लेकिन अंदर जगह ही नहीं होती थी, इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती थी। लेकिन फिर भी वो गरीब तबका और वो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी कहें, जो अपने बच्चों को पॉइंट के थ्रू भेजता है और पॉइंट के थ्रू ही वो वापस आते हैं, तो उन लोगों का सहारा है ये कराची यूनिवर्सिटी का पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन। पॉइंट हम इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन केयू की खुद की ज़ाती है, उसके अंदर कार्ड होता है और पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा ईज़ कर देती है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में। और ये पहला वाकया नहीं है, 7 से 8 वाकये पहले भी हो चुके हैं। कितनी बार ये वाकया होते होते भी बचा है। मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि जब मैं एक बार पॉइंट से उतर रही थी, तो मुझे उन्होंने एकदम ब्रेक लगाया और बहुत ज़्यादा पीछे रश था, जिसके वजह से मुझे धक्का लगा और मेरा ये हिस्सा कट गया। जब मुझे तिब्बी इमदाद के लिए जाना पड़ा, तो वहाँ पे एमरजेंसी में कोई डॉक्टर भी नहीं था केयू डिपार्टमेंट में, और मुझे फिर वहाँ से मेरे ही ग्रुप के मेंबर्स मुझे मेरे घर तक उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। वहाँ मेरी माँ वालदा मुझे हॉस्पिटल ले गई और मुझे स्टिचेस आते। लेकिन ये वाकया मैं आपको वो बता रही हूँ कि जो ज़्यादा सीरियस होते होते बचा मेरी खुद की ज़ाती ज़िंदगी में। और वो बच्ची जिसको इस तरह कुचला गया, वो बच्ची चिल्ला रही थी। वहाँ के जो बच्चे जिन्होंने देखा, जो विटनेस है, उन्होंने कहा कि वो बच्ची चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने रिवर्स की और वो पूरी कुचल गई। जब वो बच्चे अपनी आप उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी जिस्म के कुछ आज़ा बाहर तक आ गए थे। मतलब इतना तकलीफ दर्द उस बच्ची ने बर्दाश्त किया। और वो नाजुक सी बच्ची और इतनी भारी बस जब आप पे चल जाए तो उसका आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बच्चे एहतजाज कर रहे थे, जो उनका हक भी है, वो अडल्ट्स हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे कुछ तंजीमें काम कर रही होती, और जो कई यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा चुके हैं या जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे जमात इस्लामी का होल्ड है और जमात इस्लामी के अंडर आती है ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। जब बच्चे एक गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेन गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जमात इस्लामी ने जो पीछे का गेट है, मस्कन का गेट और शेख जायद का गेट, वहाँ से सारे पॉइंट्स को बाहर निकाल दिया। उनको रोकने के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब वो आखिरी पॉइंट रह गया, तो जब वो बच्ची कहने लगी कि हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, तो जमात इस्लामी के कारकुन ने उनको कहा कि जाओ जाके आगे आके खड़ी हो जाओ। मतलब ये अलमिया है कि ये हमारी वो यूनिवर्सिटी है जो मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी है कराची की। अच्छे घरों के लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एडमिशन हो जाए हमारे बच्चों का। और मैं आपको खुद अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बताऊं कि वहाँ मॉर्निंग में एडमिशन होना आसान नहीं है। जब तक आपकी परसेंटेज ना हो, या तो फिर आपकी बहुत बड़ी पर्ची हो, तो ही आपका एडमिशन हो सकता है, वरना आपको बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है और आपका एडमिशन तब होता है। लेकिन जब उनके एडमिन ब्लॉक में एहतजाज किया गया, तो जो चेयरमैन है उन्होंने इस चीज़ की तसल्ली कराई लोग बच्चों को कि इसमें 2 स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ एनईडी के भी प्रोफेसर्स होंगे और कुछ हमारे यहाँ के भी, जो इस चीज़ को तहकीकात करेंगे।
اور جو ड्राइवर है उसको निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ बाकी बात ख़त्म नहीं हो जाती कि आप ड्राइवर को निकाल दें। ये हर पॉइंट का हाल है, ये हर पॉइंट का हाल है। जब 80s में 330 पॉइंट हुआ करते थे तो 3 से 4 बार पॉइंट्स निकलते थे और बच्चे आराम से तहम्मुल से बैठ के जाते थे। जैसे कराची पुरसाने हाल हो गया है, वैसे ही कराची यूनिवर्सिटी का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यही हाल जैसे हमारे स्टूडेंट्स का है आज, वो कल एनईडी का भी होगा, क्योंकि एनईडी के पॉइंट्स भी निकलते हैं। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी की खैर तादाद ज़्यादा है, वहाँ बच्चे ज़्यादा तादाद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये मामूल का है कि पॉइंट में चढ़ रहे होते हैं बच्चे और अंकल चला देते हैं। अंकल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने वो दौर गुजारा है। उनको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था, अंकल 2 मिनट रुके, हम चढ़ रहे हैं। और कुछ बहुत अच्छे होते थे ड्राइवर्स जो रुकते थे बच्चों के लिए। लेकिन उस वालिदैन का क्या कसूर, और उन वालिदैन को इतना डराया जा रहा है बकौल वो वहाँ के बच्चे जो विटनेस थे उनके, कि उन्होंने कोई कंप्लेन ही लॉन्च नहीं की, उन्होंने कोई आके गुजारिश ही नहीं की कि हमारी बच्ची क्यों मर गई, हमारी बच्ची का क्या कसूर था कि इसको इस तरह कुचला जाए बस के नीचे। बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत दुख की बात है। इसके आगे जो भी अपडेट हुई है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र दे और उन बच्चों को हिम्मत दे जो अपने लिए खड़े हुए हैं, और हम भी उनके साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दी इजाज़त इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।